नमस्कार छात्रों एवं छात्राएं। सबसे पहले आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। पहला काव्य है आराधना। सबसे पहले जो है हिंदी, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। तो आज इस राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्ग में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले 8वीं कक्षा आप उत्तीर्ण करके पास करके आप 9वीं कक्षा में जो है वह आए हैं, आपने एडमिशन लिया है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो सामान्य है, बेसिक जिसे हम कहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 8वीं कक्षा तक आप हिंदी जो है आपने अभ्यास किया है, तो हिंदी में जो आवश्यक ज्ञान है तो वह जो है हमें पता होना चाहिए। तो सामान्य आजकल तो हम जो है टीवी देखते हैं ज़्यादा, और हमारे जो टीवी है उनका मतलब जो है कार्यक्रम, उनका मतलब माध्यम भी हिंदी है। हिंदी में हम बहुत सारे जो है सीरियलें देखते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, समाचार जो है वह हम देखते हैं, सुनते हैं, और सुनते सुनते देखते देखते जो है वह हिंदी हम काफ़ी एकदम आसानी से जो है वह समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हमें कोई हिंदी बोलने के लिए कहे कि भाई हिंदी में आप 5 मिनट जो है वह अपनी बात वह रखो, तो आप या कोई भी जो है वह थोड़ा जो है वह मतलब पूरी तरह से वह स्पष्ट जो है वह बोल नहीं पाएगा। समझ लेता है लेकिन बोलने में जो है उसे मतलब दिक्कत होती है। तो ये भाषा जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी भाषा एकदम सरल भाषा है, एकदम सरल भाषा। आसानी से हम जो है वह सीख लेते हैं, और हम मतलब जो है वह सुन तो लेते हैं, सुनकर हम सीख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। लेकिन बोलने में जो है वह हमें थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर हम उसकी आदत डालें धीरे 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 करके जो है, तो हम बोलने में भी जो है मतलब आसानी से हम जो है ये बोलना भी वह हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं। ये तो सामान्य बातें जो है मैंने बताई, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहला हमारा जो काव्य है, और काव्य का नाम ही है आराधना। मैंने यहाँ पर जो है लिखा है, आप देखें, आराधना का मतलब अर्थ होता है प्रार्थना। तो ये जो है कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है वो प्रार्थना से वह कार्यक्रम की शुरुआत होती है, आप सब जानते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है कि पहला जो है काव्य वह एक आराधना है, प्रार्थना है, और प्रार्थना से ही जो है हम इस मतलब जो है हम अपने कोर्स अभ्यास की जो है वह शुरुआत वह करने जा रहे हैं। तो आराधना का अर्थ मैंने आपको बताया, प्रार्थना। कवि इनके जो है वसंत बापट मूल मराठी भाषा के कवि हैं, और ये जो आराधना है, ये जो प्रार्थना है, ये जो काव्य है, वह मूल मराठी में लिखा हुआ ये काव्य है, मूल मराठी में लिखा हुआ है। और मराठी भाषा से हिंदी में इनका अनुवाद जो है वह किया गया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन जो है उनका हिंदी में हुआ है। तो मूल हमें ये पता होना चाहिए, कभी कभी प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं कि भाई ये जो काव्य है आराधना, वह मूल किस भाषा का काव्य है।
या किस भाषा से इनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मराठी भाषा का ये काव्य है, मराठी भाषा में लिखा हुआ ये काव्य है, और मराठी में से वह हिंदी में जो है इनको अनुवाद ये जो है उनका किया गया है। तो यहाँ पर इस कविता में भी कवि जो है वो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हम भी सवेरे जब उठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक रूप से हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए आराधना करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो आराधना की है, उसकी आराधना और हमारी आराधना में फर्क है, अंतर है। कवि ने यहाँ पर आराधना, हम आराधना करते हैं, अपने लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने जो आराधना की है, कवि ने जो प्रार्थना की है, वसंत बापट ने जो प्रार्थना की है, तो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समग्र विश्व के लोगों के लिए ये जो है वो प्रार्थना की है। हम देखते हैं आज पूरी दुनिया पर अगर हम नजर करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो है माहौल पूरी तरह से जो है वह खराब, पूरी तरह से जो है वह दुनिया में आप चाहे पर कहाँ मतलब कहीं पर भी आप नजर डालें तो माहौल एकदम आपको खराब लगेगा। अच्छा जो है वो माहौल नहीं आपको लगेगा, बुराई ही बुराई आपको नजर आएगी। तो ऐसे समय में कवि ने ये प्रार्थना की है अपने मन से, जो है वो कवि ये प्रार्थना करते हैं कि समग्र दुनिया में सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम, सत्य, शिव, शिव का अर्थ है कल्याण, दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो। सत्य मतलब सभी लोग, दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो है सत्य के रास्ते पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, सच बोले। शिव कल्याण, दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो। और सुंदरम, सुंदर, हर एक व्यक्ति के मन में जो है सुंदर सुंदर विचार आए, अच्छे विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, सकारात्मक जो है वह विचार आए। अच्छे विचार, बुरे विचार नहीं, अच्छे विचार जो है, सुंदर सुंदर जो है वो विचार हमारे मन में जो है वह आए। और इस तरह से जो है सत्य, शिव और सुंदरम की कामना जो है वह कवि अपने इष्ट देव से जो है वह करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कवि ने कहा है कि दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे दुखी लोग हैं, तरह तरह से जो है लोग दुखी है। तो कवि ने यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का जो है वह दुख वह दूर हो जाए, कोई भी व्यक्ति जो है वह दुखी न रहे, मैं भी दुखी न रहूं और तू भी दुखी न रहे। दुनिया में रहने वाला जो है वह कोई व्यक्ति जो है वह दुखी न रहे। हर एक व्यक्ति के मन में जो है वह नई आशा, नया उजाला, नई कीलें, नई चेतना जो है वह उत्पन्न हो। और कवि ने जो है वह बताया है अंत में विश्व बंधुत्व की ये जो है वह भावना इस कविता में कवि ने प्रकट की है कि दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वह मेरा अपना है। आज की तारीख की हम बात करें तो आज जो है वह भारत और चीन की ये सेनाएं जो है वह आमने सामने ये जो है वह खड़ी है लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। आज आप देखें कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, वैर है, दुश्मनी है। एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दुश्मनी है और दुश्मनी में जो है वो उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, उसका खून कर देता है। तो ये काफी माहौल जो है वो खराब है। तो ये विश्व बंधुत्व की ये कामना जो है वह कवि ने इस कविता में की है। प्रार्थना ये करते हैं कवि अपने इष्ट देव से, भगवान से, कि ये जो है विश्व बंधुत्व की भावना वह जो है हमारे भीतर ये जो है वह उत्पन्न हो
दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि ये सब पूरी दुनिया में रहने वाले प्रत्येक जो है वो मेरे अपने हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम सब एक है। तो एकता की बात, विश्व बंधुत्व की बात इस कविता में जो है वह कवि ने जो है वह की है। शुरू करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर, देह रूपी मंदिर, हमारा ये देह मतलब शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वह एक मंदिर है। चित्त, चित्त मतलब मन, हमारा मन भी जो है वह एक मंदिर है। तो कवि कहते हैं कि देह रूपी, शरीर रूपी ये मंदिर, मन रूपी ये मंदिर भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, भगवान से एक ही आराधना करता है, एक ही मांग करता है कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुनिया में जो है सत्य, जो है सुंदर, और मांगल्य, मांगल्य मतलब शिव कल्याण, मंगल कामना जो है कि पूरी दुनिया जो है के लोग वह सत्य के मार्ग पर चले। दुनिया में रहने वाले प्रत्येक लोगों का कल्याण हो और सभी लोगों के मन में सुंदर सुंदर जो है वह विचार आए। ये आराधना, ये प्रार्थना जो है वह कवि अपने मन से, अपने शरीर से जो है वह करते हैं। कहते हैं कि है ईश्वर, है भगवान, मेरा शरीर रूपी ये मंदिर, मेरा मन रूपी ये मंदिर, वह एक ही प्रार्थना करता है कि दुनिया में रहने वाले प्रत्येक लोग सत्य के मार्ग पर चले, सभी लोगों का कल्याण हो और सभी लोगों के मन में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे जो है वह विचार जो है वह आए, विचार उत्पन्न हो। एक ही ये जो है वह प्रार्थना है, एक ही आराधना है। आगे कहा कि दुखियारों का दुख जाए, है यही मन कामना। मन कामना, मनोकामना, मन की इच्छा। कवि कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, दुखियारे हैं, उन सभी दुखी लोगों का दुख जो है वह दूर हो जाए। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये जो है मन की कामना है, मैं ये इच्छा करता हूं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। संवेदना, समान वेदना। एक व्यक्ति दुखी है, उस व्यक्ति को देखकर, उसके दुख को देखकर हमारे हृदय में भी दुख जो है वह उत्पन्न होना चाहिए। इसे कहते हैं संवेदना। कोई व्यक्ति दुखी है और उसको दुखी देखकर हमारे हृदय में भी अगर दुख उत्पन्न होता, हमें भी दुख होता है, दुखी व्यक्ति को देखकर हमें भी दुख होता है, तो ये है संवेदना। तो कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के भीतर जो है वेदना, दूसरे लोगों की पीड़ा, वेदना मतलब पीड़ा, दूसरे लोगों की पीड़ा को समझने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर जो है ईश्वर, है भगवान, तू संवेदना उत्पन्न कर दे। हर एक व्यक्ति के अंदर जो है ऐसी संवेदना तू उत्पन्न कर दे, ऐसी सहानुभूति तू पैदा कर दे कि हर एक व्यक्ति जो है वह दूसरों की पीड़ा, दूसरों की व्यथा, दूसरों का दुख जो है वह समझ सके। और दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। और दुर्बल समाज में बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग हैं, तो ऐसे कमजोर लोगों की रक्षणार्थ मतलब रक्षण के लिए है ईश्वर जो है तू हमारे भीतर एक ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी पौरुष मतलब ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जो है तू पैदा कर दे हमारे भीतर कि हम जो है वह दुर्बलों की, समाज में जो कमजोर लोग हैं उसकी रक्षा कर सके। तो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए है ईश्वर तो हमारे भीतर ऐसी शक्ति जो है तू पैदा कर दे। आगे है जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नवतेज हो, नवतेज, नया तेज। हर एक व्यक्ति के हमारे जीवन में जो है नया तेज, एक जोश जिसे कहते हैं ना, एक उजाला, वह हमारे भीतर जो है ईश्वर तू पैदा कर दे। अंतरंग में भावना, अंतरंग मतलब हमारे हृदय में, हर एक व्यक्ति के हमारे हृदय में जो है ईश्वर तो ऐसी भावना, एक सच्ची भावना, अच्छी भावना, अच्छे भाव, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, माया, ये जो भाव है, अच्छे अच्छे जो भाव है ईश्वर तो हमारे भीतर जो है वह पैदा कर दे।
सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। समग्र दुनिया में जो है पूरी दुनिया सुंदर हो जाए, ऐसी मैं आशा करता है ईश्वर की पूरी दुनिया में सुंदरता फैल जाए, पूरी दुनिया सुंदर हो जाए, ऐसी आशा करता हूँ। और मानवता की हो उपासना, सभी लोग जो है वो मानवता की उपासना करें, मानवता की पूजा करें। दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा अपना है। मानवता किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वह मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, वह भी मनुष्य है, तो वह मेरा अपना है। तो ये जो भाव है मानवता, तो मानवता की जो है सभी लोग उपासना करें, मानवता की लोग पूजा करें। ऐसा जो है तो हमारे भीतर जगा दे, उत्पन्न कर दे। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य, शूरवीरता, हमारे भीतर शौर्य पैदा कर दे। धैर्य, धीरज, गुजराती में हम कहते हैं धीरज। गुजराती में कहावत है, आपने सुनी होगी, धीरजना फल मीठा हो छे। तो हमें कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं, बहुत उतावले हो जाते हैं। आज कई सारे लोग जो है वो आत्महत्या करते हैं, अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें धैर्यता नहीं है, उसमें धीरज नहीं है, उतावले हो जाते हैं, ये गलती कर देते हैं। तो ये ना हो, ऐसा ना हो, तो इसलिए जरूरी है हमारे भीतर धीरज, धैर्यता जो है वह होनी चाहिए। तो है ईश्वर दुनिया में सभी लोग धैर्य प्राप्त करें, शूरवीर शौर्य प्राप्त हो, यही अभ्यर्थना, यही जो है वह प्रार्थना है, यही जो है मैं आपसे विनती करता हूँ, जो है वह प्रार्थना करता हूँ। भेद सभी अस्त होवे, वेद और वासना। भेद, दुनिया में बहुत सारे भेद हैं, जाति भेद, आप देखें, ये धर्म भेद, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है। जाति संप्रदाय, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, तो ये संप्रदाय इस संप्रदाय का है, ये संप्रदाय, तो भेद है, और सारे भेद हैं दुनिया में, अंतर। और इससे ही दुश्मनी पैदा होती है, इससे ही भेद भावना जो है वह पैदा होती है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि दुनिया में जितने भी भेद है वह सभी अस्त हो जाए, उसका अंत हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, सभी एक है। और वैर और वासना, वैर दुश्मनी, मैंने अभी बताया ना आपको कि दुश्मनी आज जो है, एक देश की दुश्मनी किसी दूसरे देश के साथ, एक व्यक्ति की दुश्मनी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ये वैर भावना जो है वह खत्म हो जाए। वासना, वासना मतलब बुरी इच्छा, बुरी इच्छाएं, खराब इच्छाएं, हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी खराब इच्छाएं होती है, बुराइयां हमारे भीतर जो होती है वह सारी जो है वह नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मनुष्य एकता, विश्व में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एक है, ये जो भाव है, एकता का जो भाव है वह जो है पूर्ण, ये जो हो जाना चाहिए, ये जो विचार है वह पूर्ण हो जाना चाहिए। मानव एकता की जो बात हमारे पूर्वजों ने जो कही है, जो सपना देखा है, जो कल्पना की है बड़े बड़े लोगों ने, तो ये जो है वह पूर्ण हो जाना चाहिए। और मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता। और कभी कहते हैं कि एक ही बंधुता, यहाँ पर मैंने बात अभी बताई थी ना, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, जो कामना है, जो इच्छा है, कभी यहाँ पर कामना करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि सभी लोग स्वतंत्रता का अनुभव करें, सबको स्वतंत्रता मिले, और साथ ही साथ जो है विश्व बंधुत्व की ये जो इच्छा है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, ये जो कवि भगवान से कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, विश्व में रहने वाला प्रत्येक जो व्यक्ति है, बंधु, बंधु मतलब भाई, वह हमारा भाई है, तो ये जो भावना है वह जो है वह पूर्ण होनी चाहिए। तो कवि यहाँ पर जो प्रार्थना करते हैं अपने शरीर से, अपने मन से, भगवान से, अपने इष्ट देव से, अपने लिए नहीं करते बल्कि दुनिया में रहने वाले जो है वह लोगों के लिए ये जो प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने लिए तो हर रोज प्रार्थना करते हैं, आप भी करते होंगे, तो अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए, नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारी जो आत्मा है उसका ये भोजन है, जिस तरह से शरीर के लिए जो है वह हम 3 बार भोजन करते हैं,
कई 4 बार भी करते होंगे, आपको पता है। तो हमारे ये जो हमारे भीतर जो आत्मा है उसको भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए उसका भोजन है प्रार्थना। तो प्रार्थना हमें करनी चाहिए, नियमित हम प्रार्थना करें। प्रार्थना अपने लिए तो हम करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो है वह हम प्रार्थना करें। और गांधी जी ने भी ये बताया है, समूह प्रार्थना का महत्व जो है वह बताया है कि ये जो है सभी लोग अगर एक जैसी प्रार्थना करें जो है तो भगवान जो है वह हमारी बात ये अवश्य सुनते हैं। तो हमें ये प्रार्थना जो है ये करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक आपको जो है थोड़े दिनों में वह मिल जाएगी, जो है उसकी व्यवस्था 2-3 दिन में हम करेंगे। तो आप पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक देखकर उसके नीचे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आप जो है वह पढ़ें, प्रश्न देखें और प्रश्न देखकर जो है उसका जवाब आप देने का ये जो है वह प्रयत्न करें। आशा रखता हूँ मैं जो आज अभी इस वर्ग में जो भी आपको जो है वह बताया तो आपकी समझ में जो है वह आया होगा। यही जो है वह आशा है और इसी आशा के साथ आज का ये जो वर्ग है, आज का ये जो क्लास है हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।